एक सेकंड के लिए सोचो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें अपने सीक्रेट्स बताए हो और तुम उसके बारे में ही सोचते रहो, या तुमने किसी को अपने दिल के सीक्रेट्स बताए हो जिसे बताने के बाद तुम्हें पछतावा हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन वहीं कुछ ऐसी सीक्रेट्स भी होते हैं जो किसी अपने को बताना भी डेंजरस हो सकता है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो अगर किसी को पता चल जाए तो जिंदगी बन सकती है और बिगड़ भी सकती है। लेकिन कौन से हैं वो सीक्रेट्स और क्यों उन्हें छुपाना जरूरी है? आज की वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो कि साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हें किसी को भी बताने नहीं चाहिए, तुम्हारे खास दोस्त को भी। कई बार सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सीक्रेट्स हैं सिर्फ तुम तक ही रहने चाहिए। सो डोंट वरी, मैं तुम्हें ऐसे 7 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिन्हें तुम अपने तक रखकर ही बहुत कुछ पा सकते हो जो तुम्हें चाहिए। नंबर 1, डोंट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद एनीवन। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम तो सबकी होती हैं, जॉब्स और स्टडी के स्ट्रेस, फैमिली का झगड़ा, प्यार का चक्कर। प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी हो, पर यह बात सिर्फ दिल में ही रखें। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करते हैं उन्हें लोग वीक समझते हैं। एंड एक स्टडी के अकॉर्डिंग, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, 60% ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं जो तुम्हारे जाते ही तुम्हारी बुराई करने लगते हैं और तुम्हें वीक समझते हैं। तो अपना दुख अपने पास ही रखो। अब आगे तुम ये सोच रहे हो तो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। देखिए, फैमिली और थेरेपिस्ट की बात अलग है, लेकिन शेयर उसे ही करो जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो। फिर भी ना ही बताओ तो सबसे अच्छा है, अपने तक ही रखो। पॉइंट नंबर 2, डोंट शेयर योर ड्रीम्स विद एनीवन। ये तो तुमने भी कई बार फील किया होगा कि जब तुम अपने कोई सपने के बारे में किसी को शेयर करते हो लेकिन कभी भी उस काम को शुरू नहीं कर पाते। हाँ, वो काम कभी पूरा नहीं होता। कभी सोचा है क्यों? साइकोलॉजी में इसे क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। जब तुम अपने बड़े ड्रीम्स के बारे में लोगों को शेयर करते हो तो वो तुम्हें नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दे, तू कैसे करेगा, चल छोड़, तू अब मौज मस्ती कर। ये सभी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि तुम्हारी फैमिली के अलावा कोई भी तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकता। सबको एक दूसरे से जेलसी होती है और वो लोग काफी रुकावटें भी पैदा कर देते हैं। अपने ड्रीम्स को पूरा ना कर सको, इसलिए ड्रीम्स के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। चुपचाप मेहनत करो और एकदम सबको चुकन्ना कर दो। इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, योर नेक्स्ट स्टेप फॉर योर गोल। मान लो कि तुम कोई बिजनेस स्टार्टअप या यूट्यूबर बनना चाहते हो या कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, तो अब अपने इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तुम्हें एक बढ़िया प्लान बनाना होगा। ये होगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप और ये सिर्फ तुम्हारा ही होना चाहिए। साइकोलॉजी के हिसाब से इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जब तुम अपने प्लान्स रिवील करते हो, जैसे मैंने पहले बताया, लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, वो तुम्हारे आइडिया भी चुरा लेंगे क्योंकि वो लोग तुम्हें नाकाम ही देखना चाहते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो, स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया कितने सालों तक सीक्रेट रखा। मान लो अगर वो अपना प्लान किसी को बता देता और फिर कोई उसका प्लान चुरा लेता तो आज आईफोन का फाउंडर स्टीव जॉब्स की जगह कोई और होता। ऐसे ही अपने प्लान्स को किसी को मत बताओ। पॉइंट नंबर 4, योर पास्ट रिग्रेट्स। तुम्हें भी शायद पास्ट में कोई गलती की होगी, लाइक स्कूल बंक या किसी का दिल तोड़ना या किसी की मदद ना कर पाना या फिर कोई भी गलती। हर किसी की लाइफ में बहुत रिग्रेट होते हैं जिनके साथ वो जीता है, वैसे ही तुम्हें भी जीना पड़ेगा। उसे कहते हैं साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट। कहते हैं तुम्हें अपने पास्ट रिग्रेट को किसी को भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारी पास्ट की मिस्टेक्स के बेसिक पर तुम्हें जज करेंगे, चाहे तुम बदल गए हो। साइकोलॉजी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% लोग तुम्हारे पास्ट की मिस्टेक्स को देखकर हमेशा के लिए अपनी सोच चेंज कर लेते हैं। चाहे वो तुम्हारी गलती हो या ना हो, उसका जिम्मेदार तुम्हें ही ठहराया जाएगा। तो आगे से कभी भी किसी को अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा मत बताना और अपने रिग्रेट्स से सीखो कि फिर से तुम वही गलती ना कर दो। सीख लेने के बाद अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू करो। पॉइंट नंबर 5, डोंट शेयर हाउ मच यू अर्न। तुम्हारी सैलरी, साइड हसल
इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के अर्निंग, इनके नंबर सिर्फ बैंक अकाउंट तक ही रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ फ्लेक्स करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब मनी की बात होती है तो सोशल कंपैरिजन शुरू होता है। ये लोग तुमसे जेलस होना या फिर तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखना, लाइक अरे यार तू तो इतना कमाता है, चल एक पार्टी दे दे। एक सर्विस के अकॉर्डिंग 80% लोग अपने फ्रेंड्स की सैलरी सुनकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो कभी भी मनी की बात हो, चाहे शादी में या दोस्तों के साथ ग्रुप में, किसी को भी अपनी रियल अर्निंग मत बताओ। अगर कोई बोले तो बोल दो, बस गुजारा हो जाता है और टॉपिक चेंज कर दो। पॉइंट नंबर 6, योर वीकनेस। हर इंसान की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, चाहे कम हो या फिर ज़्यादा, जो उसे काफ़ी तकलीफ दे सकती हैं। तुम्हारी भी कोई वीकनेस होगी, लाइक पब्लिक स्पीकिंग या नॉर्मल कन्वर्सेशन, या कोई स्किल जो तुम्हें नहीं आती, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन्हें एक्सपोज मत करो। लोग नोइंगली और अननोइंगली तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली जब तुम्हें किसी वर्क प्लेस या किसी कंपटीशन में हो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 50% लोग तुम्हारी वीकनेस का इस्तेमाल करके तुम्हें यूज़ करते हैं। तो लोगों को अपनी वीकनेस मत बताओ और ना ही कभी पतला लगने दो, और अपनी कॉन्फिडेंस साइड दिखाओ एक किंग की तरह। पॉइंट नंबर 7, समवन्स सीक्रेट्स यू नो। अगर तुम्हारा किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी ने भी अपने सीक्रेट्स तुम्हें बताए हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे पास ही रहने चाहिए। साइकोलॉजी के हिसाब से इसे कहते हैं ट्रस्ट रेसिप्रोसिटी। अगर कोई तुम्हें अपने सीक्रेट्स बताता है तो वो तुम्हारे पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो अपने सीक्रेट तुम्हें बता रहा है, इसलिए कभी भी उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर तुमने एक बार भी किसी का सीक्रेट लीक कर दिया तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी वही ख़त्म हो जाएगी, वो तुम पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा और अब सबके लिए तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। अगर कोई तुम पर ट्रस्ट करता है तो उसके सीक्रेट्स को अपने तक ही रखो। तो दोस्तों, ये थे वो 7 सीक्रेट्स जो तुम्हें अपने तक ही रखने चाहिए। तो आज से इन्हें अपने दिमाग में लॉक कर लो और अब से कभी ये गलती मत करना। एंड अगर इनमें से कोई भी ऐसी गलती है जो तुमने की है तो कमेंट कर दो, एंड नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी कमेंट कर दो। एंड आप मुझे ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो कमेंट करके। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।